के इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि कैसे हम जो सांस नाक के द्वारा लेते हैं वो कैसे ब्लड में पहुंच जाती है और ब्लड से हीमोग्लोबिन तक पहुंचाई जाती है, क्या होती है संपूर्ण स्टेप्स, पूरी कंप्लीट मेथड हम इसमें देखेंगे। किन किन स्टेप से होकर हमारे जो ऑक्सीजन है वह शरीर के अन्य अंगों तक जाती है, कैसे हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हाई होता है, कैसे लो होता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों ऑक्सीजन को CO2 से ज़्यादा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम निकोटिन या फिर हम कहते हैं जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसमें CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होते हैं, कैसे हीमोग्लोबिन को CO पसंद होती है अपेक्षा ऑक्सीजन के, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम कुछ हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमारे रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊष्मा भी निर्माण होता है। जैसे कि आप देखें जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं यानी ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन जब तक उपस्थित होगी तब तक आपकी बॉडी कैसी होगी, हीट यानी गर्म होगी। जैसे ही आपकी जब इंसान की मौत हो जाती है ऑक्सीजन का जाना ब्लड में खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। यानी जब तक ऑक्सीजन उपस्थित है ऊर्जा बनी रहेगी, शरीर में ऊष्मा बनी रहेगी। ठीक है, ये एक अपचाय प्रक्रिया यानी कि इसको इंग्लिश में कैटाबॉलिक बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का विखंडन होता है। एनाबॉलिक में निर्माण होता है, कैटाबॉलिक में टूटती है, यानी अपचाय क्रिया में टूटती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, किन किन जीव जंतुओं में किस टाइप के श्वसन अंग होते हैं। सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं, यानी स्तनधारी, जिनको हम इंग्लिश में मैमल्स भी बोलते हैं। मैमल्स का मतलब सिंपल सा होता है, जब हम छोटे थे हम ये सोचते थे स्तनधारी कौन से होते हैं। सिंपल बात है, जितने भी जीव जंतु एनिमल हैं जिनमें माता अपने बेटे यानी कि संतति को दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, ऐसे जानवर स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। यानी हम लोग क्या फेफड़े यानी लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, यदि कीट की बात करें तो ये कीट श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, उनमें फेफड़े लंग्स नहीं होते, वो अपने श्वास नली से सांस लेते हैं। अब हम बात करते हैं जली जीव। जली जीव का तो आपको पता ही होगा दोस्तों, गिल्स से सांस लेते हैं, जिसको क्लोम भी बोलते हैं। ठीक है, उनमें जो देखा होगा साइड से कान के जस्ट पास में लगे होते हैं, उनको गिल से बोलते हैं। उसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब मेंढक का थोड़ा सा टिपिकल सी स्टेप या मेथड बन जाती है। मेंढक जब त्वचा से भी लेता है, गिल से भी लेता है और फेफड़ा से भी लेता है। कैसे, जब मेंढक भूमिगत होता है यानी भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे होता है तब ये त्वचा से सांस लेता है। मिट्टी में देखा हो ग्राम कीचड़ में धसे रहते हैं, तब ये त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, स्किन से। और जब वो टैडपोल मतलब जब बचपन का जो रूप होता है छोटा सा भ्रूण अवस्था में होता है ना, एम्ब्रियोसिस में, जब मेंढक उसको टैडपोल बोलते हैं, मछली ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसको वो मछली नहीं टैडपोल होती है, वो उस समय ये गिल से सांस लेता है। ठीक है, जब ये भूमि पर होता है यानी जमीन के ऊपर होता है तब ये फेफड़ा से लेता है। ठीक है, मेंढक में कौन कौन सी 3 मेथड हो गई। जब मेंढक भूमि के अंदर यानी कीचड़ में होगा त्वचा से लेगा, टैडपोल जब छोटा होगा तो गिल से लेता है, भूमि के ऊपर होता है तो फेफड़ा होता है, फेफड़े से लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग होती क्या है, कौन कौन सी स्टेप होती है, इसमें ऑक्सीजन कितनी आती है और नाइट्रोजन कितनी आती है। ब्रीथिंग या फिर जो श्वसन होती है वो 2 टाइप में होती है। एक सांस हम अंदर लेते हैं, एक हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। सांस जिसको हम अंदर लेते हैं उसको निश्वसन बोलते हैं। यानी इसमें ये देखिए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और जब भी क्वेश्चन आते हैं इस रिलेटिव एग्जाम में, जो स्टूडेंट है वो धोखा खा जाते हैं कि निश्वसन और जब बाहर छोड़ने की प्रक्रिया उसको निश्वासन बोलते हैं। यानी 2 बिंदुओं का फर्क आ जाता है। निश्वसन जिसको इंग्लिश में इंस्पायरेशन बोलते हैं, इंग्लिश वाले यानी जो स्टूडेंट है CBSE वालों को कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में अलग ही नाम है, लेकिन हिंदी में कन्फ्यूजन होता है निश्वसन और निश्वासन। ठीक है, इंग्लिश में इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं और इंग्लिश में बाहर छोड़ने को एक्सपायरेशन बोलते हैं। यानी जो सांस हम अंदर लेते हैं उसको इंस्पायरेशन, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेशन। अब हम देखते हैं अंदर जब हम सांस खींचते हैं तो हमारे साथ कौन कौन सी गैस आ जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस उपस्थित होंगी वही हम सांस के साथ लेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% मौजूद है तो 78%, O2 21% है तो 21% लेते हैं और CO2 0.03% है, यानी उतनी ही हम ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन निकलने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन जितनी लेते हैं उतनी हम छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन में 4% का डिफरेंट आ जाता, होता तो ये 4.6 का है, लेकिन ये 4% से याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा
कि ऑक्सीजन लेते 21 है, निकालते हैं 17%। ये 4% कहाँ यूज हो जाती है अब देखते हैं। CO2 0.03% लेते हैं लेकिन निकालते हैं कितनी है 4%। तो ये CO2 O2 हमें पता है, C यानी कार्बन, और जब इसमें से ऑक्सीजन मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रीथिंग कौन कौन सी स्टेप होती है। टोटल 10 स्टेप होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से कैसे वो हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन तक पहुंच जाती है। पहली स्टेप होती है नासा छिद्र, यानी जिस जगह से हम सांस को अंदर हमारे ऑर्गन से जाती है उसको नासा छिद्र बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आप सांस कैसे लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हम नाक से लेते हैं। नहीं, नाक से कैसे लेंगे, हम भी बचपन में ये सोचते थे, क्यों नाक बंद कर लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं ना हम। तो नासा छिद्र या जो मुंह है वो सांस लेते नहीं उससे, वो तो जाने का रास्ता है, यानी वे ऑफ द ब्रीथिंग, यानी जिस जगह से हमारी सांस यानी एयर अंदर जाती है वो रास्ता है। जबकि सांस हम लेते कैसे हैं, अपने लंग्स से यानी फेफड़ों से, है ना। उसमें आपका डायफ्राम, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप है नासा छिद्र, जो हमारे नासा छिद्र होते हैं उनसे एयर अंदर जाती है। उसके बाद नासा कपाट, ठीक है, जो नासा अंदर कपाट होते हैं हमारे उसमें से होकर जाती है। थर्ड स्टेप में पहुंचती फेरिंक्स, जिसको हम ग्रेसिनी भी बोलते हैं। अब ये फेरिंक्स क्या होता है, आप हिंदी में सुना होगा हलक, कहते हैं ना कई बार हलक का यूज करते हैं, जो हमारे मुंह और यहाँ पर तालू होता है इसके बगल में होता है, जिसको हम फेरिंक्स या ग्रेसिनी बोलते हैं। ठीक है, और यही वो जगह होती है जहाँ सर एयर और भोजन दोनों एक साथ जाता है। ठीक है, हवा और खाना, है ना। इसके बाद चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। उसके बाद लैरिंक्स होता है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र तो आपको पता है, किसी कंठ यानी आप दबा दोगे तो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो स्वर तंत्र होता है। फिफ्थ स्टेप होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी श्वास नली, उसको हम यहाँ से डायग्राम से समझते जाते हैं। यहाँ पर आ गए हैं अपने ईयर यानी ट्रैकिया। यहाँ से क्या होता है, दो पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं। एक एयर वाली लाइन चली जाती है और एक लाइन चली जाती है आपकी यहाँ भोजन वाली। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये एक फूड पाइप हो जाता है, इस साइड आपकी क्या हो जाती है एयर हो जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने बताया था हिचकी कैसे आती है। इसका डिस्क्रिप्शन आपकी इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। वहाँ हमने बताया कि कैसे फूड, एक जब हम खाना खाते हैं तो एयर उसी समय एयर को कैसे दूसरी नली से जाती है और कैसे फूड अपने दूसरी नली से जाता है, ये सभी उस कंप्लीट हमने उस वीडियो में किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया में जाने के बाद ये पहुंचती है आपके यहाँ पर। ठीक है, ये भी बॉन्स हैं, ये स्पाइरल कॉर्ड की बॉन्स है, लेकिन ये बॉन्स का एक ऐसा रूप होता है जो बहुत ही मुलायम होता है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, यानी 6 वाली स्टेप है ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई दिख रहा है, इसमें ब्रोंकाई में ये हमारी एयर जाती है ना, ऑक्सीजन जाती है। उसके बाद ब्रोंकियोसिस, ये जो बने हैं ना, ये ब्रोंकियोसिस, यहाँ से पहुँचने के बाद ये ब्रोंकियोसिस में हो जाता है। उसके बाद 8 स्टेप आती है एल्वियोली, जिसको हम वायु कोष्ठक भी कहते हैं। ये जो इस टाइप के कोष्ठक बने, यहाँ मेन एयर होगी, यहीं से ये जो ब्रोंकियोसिस से जो एयर है वो ब्लड में जाती है। ब्लड में कहाँ पर, हीमोग्लोबिन में जाती है। हीमोग्लोबिन यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेल हमारे पूरे शरीर में हर जगह पर फैली होती है। वहाँ से ये सेल हीमोग्लोबिन द्वारा ली जाती है। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन आती है उसको सब जगह से लेता है और पूरे शरीर में ऐसे भेज देता है, जाओ जाओ तुम CO2 किसमें अंदर वापस रिटर्न कर देता है। ऑक्सीजन को लेता है सब जगह अंगों में यानी पूरे सेल्स में बांट देता है। उसके बाद वहाँ से जो CO2 आती है उसको वापस पुश करता है, यानी ये हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो CO2 निकल जाती है। अब इसमें डायफ्राम का इतना इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है, इसका डायफ्राम का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, जिस प्रकार आपने कभी सभी ने देखा होगा, हम जब भी साइकिल में एयर भरवाते हैं, हम पंप को पुश करते हैं, जैसे नीचे दबाते हैं उसमें से क्या एयर निकलती, जैसे ही वो पंप ऊपर होता है तो एयर भराती, जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो हवा निकलती। इसी प्रकार का ठीक काम ये डायफ्राम करता है। जब यदि ये डायफ्राम नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसी कारण ये हल्का धक्का, ये धक्का देने का काम इसको कौन करता है, डायफ्राम ही करता है। ये लंग्स होते हैं जिनको पुश करने का काम हमारा डायफ्राम ही करता है, जिसके कारण हम सांस छोड़ पाते हैं तथा सांस ले पाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं आपने देखी होंगी जिसमें जो व्यक्ति या तो किसी ऊंचाई से गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड बिल्कुल नहीं निकलता लेकिन उसकी मौत हो जाती है। इसका सीधा सीधा सा रीजन है, उसका जो डायफ्राम है ना वो टूट जाता है। डायफ्राम टूट गया तो देखा वो सांस ऐसे इसकी ले के मर जाता है। उसका सिंपल सा रीजन ये, डायफ्राम उसका टूट जाता है और उसके बाद ना तो वो सांस अंदर जाती है ना बाहर जा पाती, जिसके कारण उस इंसान की मृत्यु हो जाती है।
और अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद, सेल से जाने के बाद हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाता है, वो हीमोग्लोबिन, जिसको हम Hg से शो करते हैं, हीमोग्लोबिन ले जाता है सब जगह और इसी के द्वारा CO2 को वापस भेज दिया जाता है। अभी हीमोग्लोबिन के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा CO से लगा हुआ है, सॉरी, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जो भी हमारे जो सिगरेट वगैरह का धुआं होता है ना, उसमें उपस्थित होती है। अब ये क्या करता है, जैसे ही इसको गंध मिलती है CO की, तो ये भाई सब ऑक्सीजन को छोड़ देता है और CO को ले लेता है। कई बार आप देखा होगा ना, यदि आप सिगरेट नहीं पीते तो आपने देखा होगा दूर से भी यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है तो आपकी उसको खुशबू हो जाती है और आप क्या बोलते हैं कि देखो मेरे ते सूंघने की पावर कितनी फास्ट है। नहीं, आपका ये Hg इसमें काम करता है, हीमोग्लोबिन ये करता है, O2 को छोड़ देता है, CO को ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसको ये पसंद है। किससे? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से O2 से ज़्यादा उसको पसंद है। इसलिए जब भी कोई बीड़ी सिगरेट पिए तो आप आपकी नाक बंद कर लें, नहीं करेंगे तो अचानक ही वो आपके अंदर यानी ब्रीथिंग के द्वारा CO गैस चली जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आया कितनी स्टेप होती हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने समझा, डायाफ्राम का यूज़ भी समझा, हिचकी वाले वीडियो हमने आपको हिचकी में बारे में बताया गया था, जिसमें एपिग्लोटिस भी बताया था। तो इसी प्रकार से साइंस रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ।